वेलकम टू लेट्स एजुकेट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेके आए हैं टैक्स की रिलेटेड वीडियो। यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट की मॉक्स 10 कंप्यूटर ओ लेवल सेट 250, 10 फुल सिलेबस मॉक्स 500। वहीं हम एक स्पेशल मॉक लेके आए हैं यूपी मॉक टेस्ट सीरीज अकाउंट क्लर्क के लिए लेखा लिपिक 10 मॉक टेस्ट फुल सिलेबस, जिसमें सभी सब्जेक्ट होंगे अकाउंट्स कंप्यूटर। सिर्फ यूपीपीसीएल पैटर्न के अकॉर्डिंग होंगे, वो सिर्फ मात्र 350 रुपीज़ में। हम आपके लिए आए हैं हैप्पी दिवाली स्पेशल ऑफ़र, जिसमें आपको फ्लैट 20% ऑफ मिलेगा। ये यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट या फिर अकाउंट क्लर्क, दोनों के भी आप कोई भी मॉक लेना चाहते हैं तो उस पर फ्लैट 20% ऑफ मिलेगा उस प्राइस पे। ये ऑफ़र सिर्फ 14 नवंबर तक ये वैलिड है। परचेज़ करने के लिए आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हैं, या हमें ईमेल कर सकते हैं। आज हम लेके आए हैं टीडीएस के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टीडीएस रेट्स। सबसे पहले जानते हैं टीडीएस क्या होता है। टीडीएस का सिंपल सा मतलब है कि आपकी इनकम का कुछ परसेंटेज आपको इनकम का पेमेंट करने वाले द्वारा काट लिया जाएगा। टीडीएस सरकार द्वारा टैक्स लेने का इनडायरेक्ट तरीका है, जिसमें टैक्स की चोरी को रोका जाता है। डिडक्टिव द्वारा टीडीएस काटने के बाद टीडीएस की राशि सरकार के अकाउंट में जमा की जाती है। इसमें दो फॉर्म आते हैं, फॉर्म 16 एंड फॉर्म 16A। फॉर्म 16 वो सैलरी एम्प्लॉयज़ के लिए होता है और फॉर्म 16A अदर देन सैलरी एम्प्लॉयज़ के लिए होता है। ये टीडीएस सर्टिफिकेट के रूप में आपको जो टैक्स काटता है वो आपको देता है। अब बात करते हैं टीडीएस रेट्स की। सब टीडीएस में जो सबसे पहला सेक्शन आता है वो आता है सेक्शन 192, पेमेंट ऑफ सैलरी बाय एम्प्लॉयर्स। 92 के अंदर जो एम्प्लॉय द्वारा एम्प्लॉय को सैलरी दी जाती है, सैलरी पे टीडीएस काटा जाता है अंडर सेक्शन 192, जिसमें स्लैब रेट पे टीडीएस काटा जाएगा। यानी कि आपका जो नॉर्मल इनकम टैक्स का स्लैब होता है up to 2,50,000 no tax, then 2,50,000 to 5 lakh 5%, then 5 lakh to 10 lakh 20%, and then 10 lakh to above 30%। इस स्लैब रेट के अकॉर्डिंग आपका पूरा सैलरी को कैलकुलेट किया जाएगा, उस पर जितना टैक्स होगा वो निकाला जाएगा, उस स्लैब रेट के हिसाब से आपका टीडीएस डिवाइड होगा। तो ये होता है सैलरी मेथड पे अंडर सेक्शन 192 स्लैब रेट के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पे एक सेक्शन आता है सेक्शन 206AA, वो कहता है कि अगर आपके चाहे रेसिडेंट हो या फिर नॉन रेसिडेंट को आपने कोई भी पेमेंट किया है, उस पर आपने टीडीएस काटा है, अगर उनके पास पैन नहीं है या इनवैलिड पैन उन्होंने दिया है, तो आपको मैक्सिमम रेट पे टीडीएस काटना है, जो कि होगा 20% और एप्लीकेबल रेट विच एवर इज़ हायर, यानी कि 20%, या फिर उस सेक्शन के अंदर जो रेट होता है वो उन दोनों में से जो ज़्यादा हो उससे टैक्स कटेगा। यहाँ पे सैलरी के अंदर स्लैब रेट होता है, स्लैब रेट में सबसे हाईएस्ट रेट 30% होता है। अगर आप पैन सबमिट नहीं करेंगे तो आपको 30% के हिसाब से टैक्स काटना पड़ेगा। सेक्शन 192A प्री मेच्योर पेमेंट बाय पीएफ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम ईपीएफ। देखिए 5 साल से पहले अगर आप कोई भी आपका पीएफ फंड पैसे निकाल लेते हैं या पेमेंट कर देता है, तो उस पर 192 के अकॉर्डिंग जो ईपीएफ ऑर्गेनाइजेशन होगा वो डिडक्ट करेगा। इसमें जो लिमिट है वो है 50,000। अगर पेमेंट 50,000 तक है तो कोई टैक्स नहीं कटेगा, लेकिन 50,000 से ऊपर तो उस पर टीडीएस कटेगा, वो होगा 10% के रेट से। अगर पैन सबमिट नहीं किया तो वो होगा 20% के रेट से। इसमें एक चीज़ और देखने वाली है, इंडिविजुअल और एचयूएफ। ये सेक्शन इंडिविजुअल और एचयूएफ पे लगता है, ये सेक्शन भी इंडिविजुअल और एचयूएफ पे लगता है। यहाँ पे अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ यानी कि कंपनी पे ये सेक्शन नहीं लगता, क्योंकि कंपनी को सैलरी नहीं मिल सकती, ऐसा ही ये सेक्शन है। अब बात करते हैं सेक्शन 193 190C पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ बाय कंपनी। जो सिक्योरिटीज़ होती हैं इंटरेस्ट की पेमेंट करती है तो उस पर टैक्स डिडक्ट करेगी कंपनी। अंडर सेक्शन 193 के अंदर कंपनी टैक्स काटेगी, जिस पे उसकी लिमिट है 10,000। अगर 10,000 तक की पेमेंट है तो उस पर कोई टैक्स नहीं कटेगा। जो टैक्स का रेट है वो है 10%, ये दोनों पे कटेगा, यानी कि इंडिविजुअल एचयूएफ हो तब भी 10% और अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ हो, यानी कि कंपनी अगर दूसरी कंपनी को कर रही है तो तब भी 10% टीडीएस आपको डिडक्ट करना है। मैक्सिमम टीडीएस यहाँ पे विदाउट पैन 20% हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है 194 पेमेंट ऑफ डिविडेंड अदर देन डिविडेंड एज रेफर टू इन सेक्शन 115 बाय कंपनीज। देखिए जो वो सेक्शन 115 होता है वो होता है कंपनी जो डिविडेंड देती है, जिस पे डीडीटी कंपनी पे करती है, यानी कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स वो कंपनी उस पर पे करती है, तो ये उससे अलग डिविडेंड है। तो ये 194 सेक्शन है जिसमें कंपनी को टीडीएस काटेगी। टीडीएस का रेट होगा 10% दोनों के केस में, और 20% मैक्सिमम होगा। इसमें एक लिमिट दी गई है 2,500 की, इससे ज़्यादा अगर आपने पे किया तो आपको टैक्स काटना पड़ेगा। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय कंपनी। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 194 है, 94A के अंदर आती है। इंटरेस्ट पे करते हैं, ये इंटरेस्ट इसमें बैंक का भी है और अदर भी इंटरेस्ट इंक्लूड है।
यहाँ पे लिखा है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय बैंक और नीचे है इंटरेस्ट बाय अदर। देखिए जो बैंक इंटरेस्ट पे करता है उसकी एक लिमिट है कि अगर आपने सीनियर सिटीजन को पे किया है तो 40,000 से ऊपर आपने अगर साल में इंटरेस्ट पे किया तो आप उस पर टैक्स काटेंगे। अगर 50 और सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 से ऊपर आपने पे किया है तो आप उस पर टैक्स काटेंगे और इसका टैक्स का रेट होगा वो होगा 10%। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट अदर, किसी और को आपने इंटरेस्ट पे किया है तो उसकी लिमिट है 5,000। अगर 5,000 से ज़्यादा आपने इंटरेस्ट पे किया है तो आपको उसको 10% के रेट से टैक्स काटना पड़ेगा। इस वीडियो के एंड में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आपको आंसर देना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। नेक्स्ट सेक्शन 194B। 194B कहता है पेमेंट ऑफ प्राइस फ्रॉम विनिंग फ्रॉम लॉटरीज एंड परसेंट। जो आपकी लॉटरी से विनिंग होती है, जितने भी आप लॉटरी के गेम टिकट्स लेते हैं उन पे जो विनिंग्स होगी उस पे 30% की रेट से आपको TDS कटेगा। लेकिन अगर अमाउंट 10,000 या उससे कम है तो कोई TDS आपका नहीं डिटेक्ट होगा। और ये 30% है, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे कंपनी हो, सभी के लिए 30% है। नेक्स्ट आ गया 194B, ये डबल बी है। 194BB ये आता है सेक्शन फॉर हॉर्स रेस। अगर आपको हॉर्स रेस से विनिंग हुई है 30% की रेट से आपको TDS कटेगा। लेकिन अगर अमाउंट 10,000 या उससे कम है तो कोई TDS आपका नहीं डिटेक्ट होगा। सेक्शन 194C कहता है पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर बाय एनी पर्सन। अगर आपने किसी पर्सन को पेमेंट की है, आपने उससे कुछ काम कराया कॉन्ट्रैक्ट पे, तो उसके लिए अगर आप कोई पेमेंट करते हो तो उस पर टैक्स डिडक्ट करना है अंडर सेक्शन 194C। और इसमें जो लिमिट है वो है 30,000 सिंगल बिल के लिए और 1 लाख ड्यूरिंग पूरे साल के लिए। और जो टैक्स रेट है वो है 1% इंडिविजुअल HUF के लिए और 2% अदर देन इंडिविजुअल। अगर आपने कोई कंपनी या किसी फर्म से काम करवाया है और आपने उसे पेमेंट किया तो आपको 2% रेट के अकॉर्डिंग TDS काटना पड़ेगा। किसी इंडिविजुअल पे काम करवाया है तो आपको 1% TDS यहाँ पे डिडक्ट करना पड़ेगा और मैक्सिमम TDS विदाउट वैन 20%। 174C पेमेंट टू ट्रांसपोर्टर कवर्ड अंडर 144E एंड सबमिट डिक्लेरेशन इफ स्काई फॉर्म दैट इज ओइंग लेस दैन 10 गुड व्हीकल। देखिए जो ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस होता है उसमें क्या होता है कि आप इसका अलग से TDS कटता है। अगर आपने किसी ट्रांसपोर्टर को पेमेंट की है, जो ट्रांसपोर्टर होते हैं जिनसे आप ट्रांसपोर्ट सामान वगैरह ट्रांसपोर्ट करवाते हो, अगर उनको पेमेंट कर रहे हो तो अगर वो 144E में कवर्ड हैं, यानी कि उनके पास 10 से कम गाड़ियां हैं, तो उन पर कोई TDS काटने की ज़रूरत नहीं है। और जो पेमेंट टू ट्रांसपोर्टर जो अंडर सेक्शन 144E के अंदर कवर्ड नहीं आते, जिनके पास मोर देन 10 व्हीकल है, उसको जो सिंगल लिमिट है वो है सिंगल बिल की 30,000 और एग्रीगेट यानी कि पूरे साल का 75,000 से ज़्यादा पेमेंट करते हो तो आपको TDS काटना पड़ेगा। इंडिविजुअल है तो 1% वरना 2%। सेक्शन 194D। 194D कहता है पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस कमीशन टू एजेंट बाय इंश्योरेंस कंपनी। जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो अपने एजेंट को पेमेंट करती हैं, जो उन्होंने उनकी बिहाफ पे काम किया है या पॉलिसी वगैरह कराई है, उसकी जो कमीशन होती है उसको पेमेंट करती हैं। अगर इंश्योरेंस कंपनी एजेंट को पेमेंट कर रही है तो उस पर जो TDS कटेगा वो कटेगा 5% के हिसाब से अगर कोई इंडिविजुअल है, या फिर कई बार होता है कंपनी दूसरी कंपनी से एजेंट के तौर पे काम करती है तो उस पर जो केस होगा, जो कंपनी या अदर फर्म के केस में 10% के अकॉर्डिंग TDS कटेगा। इसकी जो लिमिट है वो है 15,000, यानी कि 15,000 या उससे कम पेमेंट होगा तो उस पर TDS हम डिडक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन 194D है, ये कहता है पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। जब लाइफ इंश्योरेंस अगर आपने कोई पॉलिसी ली है और वो जब मैच्योर हो जाती है तो मैच्योरिटी अमाउंट होती है उस पर TDS कटता है अंडर सेक्शन 194D है। उसकी जो लिमिट है वो है 1 लाख रुपीज़। टैक्स जो कटेगा वो दोनों इंडिविजुअल HUF और कंपनीज़ वगैरह के लिए सब के लिए 1% है। आपको 1% TDS उस पर डिडक्ट करना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नेक्स्ट सेक्शन 194E पेमेंट टू NRI स्पोर्टमैन और एसोसिएशन बाय एनी पर्सन। देखिए जो फॉरेन के क्रिकेटर होते हैं या ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन होते हैं, ये इंडिया में आके खेलते हैं और TV इंटरव्यू देते हैं या फिर एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो इनको जो पैसा जाता है उसका जो TDS कटेगा वो कटेगा 194E में। ये कटता है 20% से। इस पे एजुकेशन सेस भी लगेगा। यहाँ पे जो TDS का रेट होगा वो 20+4% होगा। नेक्स्ट सेक्शन 194EE ये कहता है पेमेंट आउट ऑफ डिपॉजिट अंडर नेशनल सेविंग्स। NSC से पेमेंट करते हैं तो उसकी जो TDS का रेट है वो है 10% और जो लिमिट है वो है 2,500 की। नेक्स्ट 194F ये म्यूचुअल फंड के केस में होता है। अगर म्यूचुअल फंड कंपनीज अपनी जो यूनिट्स है वो रीपरचेज करती है उस पर जो TDS कटता है वो कटता है 20% के रेट से। नेक्स्ट सेक्शन 194G 194G कहता है पेमेंट ऑफ लॉटरी कमीशन। जो लॉटरी एजेंट्स होते हैं उनको जो कंपनी या फिर स्टेट गवर्नमेंट लॉटरी की टिकट बेचने पे कमीशन देती है उस पर जो TDS कटता है वो
होता है 5% के रेट से, और ये 15,000 की इसमें लिमिट है, यानी कि 15,000 तक आपको कोई TDS जमा नहीं करना है। उसके बाद सेक्शन 194H ये कहता है कमीशन या ब्रोकरेज की पेमेंट अगर आप किसी को करते हैं तो उस पर भी TDS 5% के रेट से कटेगा अंडर सेक्शन 194H, और इसकी जो लिमिट है वो है 15,000 की, यानी कि 15,000 या उससे कम पे आपको कोई TDS नहीं काटना है। सेक्शन 194 कहता है अगर आप किसी को पेमेंट करते हो रेंट की, किस पे, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिटिंग्स पे, तो उस पर जो TDS का रेट है वो है 10%, यानी कि आपको 10% के अकॉर्डिंग TDS काटना है। इसकी जो लिमिट है वो है 2,40,000, यानी कि अगर एनुअल रेंट अगर 2,40,000 या उससे कम पेमेंट करते हैं तो आप उस पर आपको कोई TDS डिडक्ट नहीं करना। यहाँ पे देखने वाली बात यह है लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर और फिक्सिंग पे अगर आप पेमेंट करते हो तो रेट है 10%। अगर आप प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट्स के रेंट पे करते हैं तो उस पर जो रेट है वो है 2%। बाकी लिमिट दोनों की सेम है। फिर आता है सेक्शन 194IA, यानी कि पेमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, यानी आप अगर एग्रीकल्चर की लैंड के अलावा कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हो उसकी जो पेमेंट आप करते हो उस पर जो TDS कटेगा वो कटेगा 1% के रेट से आपको डिडक्ट करना है पेमेंट पे। मैक्सिमम विदाउट पेन 20% है, और जो इसकी लिमिट है वो है 50 लाख रुपीज़, यानी कि 50 लाख तक की अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो उस पर आपको कोई TDS काटने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन 194IB कहता है रेंट पेबल बाय इंडिविजुअल नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 194I। ये कहता है कि अगर कोई इंडिविजुअल है वो रेंट पे रह रहा है किराए के मकान में और वो उसका रेंट पे कर रहा है, अगर वो 50,000 रुपये पर मंथ से ज़्यादा रेंट पे कर रहा है तो उसको TDS काटना चाहिए। वो कटेगा अंडर सेक्शन 194IB। इस 5% के रेट से आपको TDS काटना है, और ये लास्ट इंस्टॉलमेंट पे आपको काटना है। नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 194J। ये कहता है पेमेंट ऑफ प्रोफेशनल फ़ी, पेमेंट ऑफ टेक्निकल फ़ी, रॉयल्टी, डायरेक्टर सीटिंग फ़ी, इन सब की आपने अगर पेमेंट की है तो उसको आपको 10% TDS डिडक्ट करना होगा। की जो लिमिट है वो है 30,000, यानी कि अगर 30,000 या उससे कम की पेमेंट है तो आपको साल में TDS डिडक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे जो मेन बात ये है कि जो इसमें लिमिटेड प्रोफेशनल फ़ी, टेक्निकल फ़ी या रॉयल्टी या फिर से डायरेक्ट सीटिंग फ़ी, ये सब की इंडिविजुअल है। यानी कि अगर आपने साल में 30,000 की प्रोफेशनल फ़ीस पे की है और 30,000 की टेक्निकल फ़ीस पे की है तो दोनों को अलग अलग छूट मिलेगी, यानी कि 30,000 की प्रोफेशनल फ़ीस पे कोई TDS नहीं काटेंगे और ना ही टेक्निकल फ़ीस, ये दोनों अलग अलग हैं। नेक्स्ट पेमेंट ऑफ प्रोफेशनल फ़ी इसी सेक्शन में आता है। दूसरा फ़ीस टू कॉल सेंटर, आपने कॉल सेंटर्स को पेमेंट की है तो उसका जो रेट है वो है 2%। नेक्स्ट सेक्शन 194LA कंपनसेशन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड के अलावा इन पे जो अगर आपकी कंपलसरी एक्विजिशन हो गया उस पर जो कंपनसेशन मिलता है अंडर सेक्शन 194LA में, वो अगर 2.5 लाख तक है तो उस पर कोई TDS काटने की ज़रूरत नहीं है। अगर 2.5 लाख से ज़्यादा है तो 10% के रेट से आप TDS डिडक्ट करेंगे। और आज की क्वेश्चन आपके लिए, मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट को रेंट देता है 50,000, तो बताइए उस पर कितना TDS पेमेंट पे डिडक्ट करेगा। ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बिल्डिंग में ऑफिस लेके अपना वर्क कर रहा है और उस पर जो रेंट देता है 50,000 पर मंथ सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो वो पेमेंट करते वक्त कितना टैक्स डिडक्ट करेगा।